नमस्कार दोस्तों। आप में से ज़्यादातर लोग 1962 के इंडिया चाइना वॉर के बारे में तो जानते ही होंगे, जिसमें इंडिया की हार हुई थी। पर आप में से ज़्यादातर लोग 1967 की इंडिया चाइना वॉर के बारे में नहीं जानते होंगे। इस वॉर को नाथुला एंड चोला क्लैशेस के नाम से जाना जाता है। ये क्लैशेस तिब्बत और सिक्किम के बॉर्डर पर चुम्बी वैली में स्थित नाथुला एंड चोला पासेस पर हुआ था। उस समय सिक्किम भारत का हिस्सा न होकर एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, जो अपनी सुरक्षा के लिए भारत पर निर्भर था। 1962 की वॉर के बाद से ही इंडिया चाइना बॉर्डर पर लगातार तनाव की स्थिति बनी रहती थी। चुम्बी वैली में स्थित नाथुला पास पर भारत की सेनाएं और चाइना की सेनाएं लगभग 20 से 30 मीटर की दूरी पर तैनात रहती थी। 1965 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा था, चाइना ने ये सोचा कि भारत दो देशों के साथ एक साथ युद्ध नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने भारतीय सेना को अल्टीमेटम दिया कि वो नाथुला पास को खाली कर दें, पर भारतीय सेना ने इसे मानने से इनकार कर दिया। 13 अगस्त 1967 को चाइनीज सैनिकों ने नाथुला पास पर सिक्किम के हिस्से में घुसकर बंकर बनाने की कोशिश की। वहां तैनात भारतीय सैनिकों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद चाइनीज सैनिक वापस लौट गए। चाइनीज सैनिकों की इन हरकतों को रोकने के लिए भारतीय सेना ने फैसला किया कि वो बॉर्डर पर कटीली तारों का जाल बिछाएगी। भारतीय सैनिकों ने कटीली तारों को बिछाना शुरू किया। इसे देखकर चाइनीज सैनिक वहां पर आए और उन्होंने इसका विरोध किया, जिसके बाद चाइनीज और भारतीय सैनिकों में हाथापाई हुई, जिनमें दोनों ही तरफ के सैनिकों को चोटें आई। 11 सितंबर 1967 को भारतीय सेना के जवानों और इंजीनियर्स ने नाथुला पास पर कटीली तारों को बिछाने का काम शुरू किया। इसे देख चाइनीज सैनिक वहां पर आए और उन्होंने तार बिछाने के इस काम को तुरंत रोक देने के लिए कहा। भारतीय सेना ने इसे रोकने से इनकार कर दिया। इसके बाद चाइनीज सैनिक वापस लौट गए। कुछ मिनट बाद एक सीटी की आवाज़ आई और चाइनीज सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर मशीन गन से फायरिंग शुरू कर दी। नाथुला पास पर कोई भी कवर न होने की वजह से भारतीय सैनिकों को हैवी कैजुअलिटीज हुई। चाइनीज सैनिकों ने मोर्टार और आर्टिलरी फायरिंग भी शुरू कर दी। इसके जवाब में भारतीय सेना ने भी आर्टिलरी और मोर्टार फायरिंग शुरू कर दी। ये फायरिंग अगले 3 दिनों तक दिन रात चलती रही। आर्टिलरी फायर से भारत ने चाइना के बहुत से बंकर डिस्ट्रॉय कर दिए थे, जिसके बाद चाइनीज़ आर्मी को पीछे हटना पड़ा और 15 सितंबर 1967 को सीज़फायर हुआ। 1 अक्टूबर 1967 को चोला पास पर चाइनीज सैनिक सिक्किम की सीमा में घुस आए और चोला पास पर कब्जा करने की कोशिश की, जिसका भारतीय सेना ने विरोध किया। ये क्लैश सारे दिन चला, जिसके बाद चाइनीज सैनिक वापस लौट गए। इसके बाद 1975 में सिक्किम में रेफरेंडम हुआ, जिसमें लगभग 98% लोगों ने भारत का हिस्सा बनने में सहमति जताई और सिक्किम ऑफिशियली भारत का हिस्सा बन गया। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।